कट हो रहा है। किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही आपके बच्चा? हेलो हेलो सर 143। यस बोलो 143 4 143 4। तो इसमें कार्डिनल नंबर 4 को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? मैं आपको क्या बोला? सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, बताओ पहले। कलेक्शन ऑफ रिपीट नहीं हो सकता नंबर। एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। क्या मीनिंगलेस है, ऐसा लिख नहीं सकते हम? एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। यस, एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ये लिखने का तरीका क्या है? गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 143। क्या लिखना है? 143। अब बता कार्डिनल नंबर कितना? 3। समझ में आया? यस सर। नाम बताओ आपका। डाउट क्या नाम बताया आपने? कुछ नाम बताया था? सार्थक। पार्थो। सार्थक सार्थक। अच्छा सार्थक। सार्थक ठीक है। सार्थक सार्थक आपको समझ में आ गया है? यस सर। ओके। और कोई डाउट है किसी बच्चे को? अभिजीत तुझे कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट पूछ नहीं रहा सर? नहीं है डाउट। ठीक है चल आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे भी सीखने वाले हैं कि सेट को और भी लिखने का तरीका क्या है। अच्छा एक काम करते हैं। एक काम करो, सेट को लिखने के तरीका के पहले हम टाइप पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप सारा का सारा डिस्कस करते हैं, फिर हम आते हैं पॉइंट पे। मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट ए है। एक सेट ए है 5। आप मुझे बताइए सेट ए में सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? 1। कितना है? 1। कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट ए इज 1। अगर किसी सेट में एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सबसे पहले आप ये बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। अब देख, दिस सेट ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। इस सेट ए में सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट है, देन ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। क्या आप सबको सिंगलटन सेट समझ में आया? सिंगलटन सेट क्या होता है? इफ द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। अगर किसी सेट में एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। इफ द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो अभी आप बता सकते हैं कि कौन सा सेट सिंगलटन है या नहीं? अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कोई भी एक सेट ए है, एक सेट ए है 7,2 7,2 क्या यह सिंगलटन सेट है? नो। नहीं। नो सर। सिंगलटन सेट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट। मान ले हमारे पास एक सेट बी है। एक सेट बी है दैट इज 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब आप बताओ स्मृति, हालांकि मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं पता कि फर्स्ट टाइम साथ हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम मुझे पता उसका मैं बोल दे रहा हूँ। बाकी लोग अगर आप कोई बोलोगे अपना नाम बताओगे तो मैं उसका नाम लिया करूंगा। ठीक है, आप बताओ स्मृति, इस सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? स्मृति लाइन पे है क्या? हेलो। हाँ सर, 7 नंबर है। बोलना है। स्मृति को बोला मैंने। स्मृति हेलो। हाँ सर मैं बोल रही हूँ। ओके, सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4 नहीं 4। ओके, सार्थक आप बताओ। सार्थक 3 सार्थक बताएगा। सार्थक 3। अभिजीत बताओ। अभिजीत यस सर। सेट बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? सेट बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? सर नहीं पता।
सर 4 नहीं पता, 4। विकास कितना है सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट? सर 3 है। 3 है। सही जवाब 3 है। सेट बी कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इज 3। ध्यान रहे ये पूरा एक ही एलिमेंट काउंट है। कोई सेट किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, कोई सेट किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है। देख ये एक सेट है और ये सेट बी का क्या एलिमेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4,5 विच बिलोंग्स टू द सेट बी, इसका मतलब है कि ये पूरा सेट बी का एलिमेंट है और एक एलिमेंट काउंट होगा है। कितना? एक एलिमेंट काउंट होगा। काउंट करिए 1 2 3। सबको समझ में आएगा? हाँ समझ में आया आप सबको? विकास? यस सर। अभिजीत आपको समझ में आया अभी? अभिजीत? यस सर। कोई सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है। समझ में आ गया? इसी के लिए मैं एग्जांपल दिया है आपको। ठीक है, अब बता कोई भी हमारे पास एक सेट सी है, एक सेट सी है, यहां पे लो आप 1, ठीक 1। सेट सी क्या सिंगलटन सेट है? यस सर। यस सर। अच्छा सिंगलटन, ठीक। तो सिंगलटन सेट का मतलब आ गया समझ में? यस अगर सर। आपसे कोई पूछता है कि सिंगलटन सेट बताओ तो बता सकते हो? व्हाट इज सिंगलटन सेट? What is singleton set? If the set containing Only exactly one element. Yes. अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब देख सिंगलटन सेट की तो बात हो गई, आगे देखते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ all the boys student, the collection of all the boys in girls school। क्या आप सबको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज स्टूडेंट होना चाहिए, नहीं है तो आप भावनाओं को समझ जाओ कि ऐसा है। ठीक है, हम यहाँ पे बॉयज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन गर्ल्स स्कूल। बता कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कितना है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0 जीरो जीरो होगा, है ना? सब लोग जीरो बोल रहे हैं ना? यस हेलो, सर। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं? नहीं सर वेल डिफाइंड है या नहीं? नो नहीं, क्यों सर। नहीं है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, बॉयज उसमें नहीं हो सकते। तो सब लोग वही बोलेंगे ना जवाब। हेलो, यस सर। सब लोग का जवाब तो वही होगा ना, सेम ही होगा ना? यस सर। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं फिर? हेलो हेलो अभिजीत, यस सर। हाँ क्या वेल डिफाइंड है? फटाफट बोल, वेल डिफाइंड है या नहीं? यस सर। वेल डिफाइंड, Yes. अरे बिल्कुल वेल डिफाइंड Yes, है। sir. क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सबके लिए सब लोग यही बोलेंगे ना भाई, गर्ल्स स्कूल में बॉयज कहां से आएगा? इन द गर्ल्स स्कूल बॉयज स्टूडेंट इज 0, क्योंकि अगर आप उसमें बॉयज रख दोगे तो गर्ल्स स्कूल कहां हुआ फिर? अरे गर्ल्स स्कूल किसको बोलते हैं बता पहले? गर्ल्स स्कूल का मतलब होता है कि उसमें एक भी बॉयज नहीं है। गर्ल्स स्कूल का मतलब यही है कि उसमें सारी गर्ल्स, सारी कन्याओं के लिए स्कूल है, वो सारी लड़कियों के लिए है। उसमें एक भी गलती से भी कोई बालक नहीं होना चाहिए, है या नहीं? यस और नो? यस सर। यस तभी सर। तो आप तभी तो उसको गर्ल्स स्कूल बोल रहे हैं, तभी तो गर्ल्स स्कूल बोल रहे हैं कि उसमें बॉयज नहीं होना चाहिए। तो आप सबका जवाब तो एक जैसा ही होगा, इन द गर्ल्स स्कूल नंबर ऑफ बॉयज इज 0। सब लोग यही बोलेंगे, सबका जवाब एक जैसा ही होगा, है या नहीं? क्योंकि गर्ल्स स्कूल का मतलब ये कि नंबर ऑफ बॉयज 0 है, और हर जगह फॉलो हो रहा है, हर जगह। आप कहीं भी बिहार में चले जाओ गर्ल्स स्कूल मतलब नंबर ऑफ बॉयज 0, मुंबई में चले जाओ गर्ल्स स्कूल मतलब नंबर ऑफ बॉयज 0। आप सब लोग मतलब ये कैसा कलेक्शन है बताओ, कैसा कलेक्शन है? कैसा Well कलेक्शन है defined. बोलो अभी फटाफट। वेल वेल डिफाइंड। डिफाइंड है। इसमें
इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेल डिफाइंड है या नहीं। क्या सबका क्लियर है वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं? यस सर। Yes, विकास यस सर। अरे हाँ ना बोल फटाफट, जब थोड़ा Yes, थोड़ा sir. जोश में आ जाओ आप लोग, थोड़ा जोश में आ जाना है, फटाफट रिएक्ट करना है, ठीक है। कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, मतलब ये क्या सेट है या नहीं, बता फटाफट, सेट है या नहीं? yes, वेदर sir. इट इज सेट और नॉट, सेट है, सेट Yes, sir. है। अब चलिए सेट तो हो गया, अब इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? हाउ Zero, मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट? zero, जीरो। जीरो। कितने? The number of Zero. girls in the school. नो नो, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन गर्ल्स स्कूल और कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन गर्ल्स स्कूल। 0. जीरो। जीरो कैसा? जीरो। सो दिस सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, यस और नो? यस दिस सर। सेट Yes, sir. कंटेनिंग, दिस सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एक ऐसा सेट हुआ, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसको हम लोग नल सेट भी बोलेंगे और कुछ लोग इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। हम लोग बार बार इस दो नाम का जिक्र करेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट। और इन सबका नोटेशन ये वाला नोटेशन है 5। क्या रीड करते हैं इसको हम लोग? 5। क्या रीड करोगे? 5। ये नोटेशन है एम्प्टी सेट का, है ना? इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक सेट ए है, सेट ए है, बता सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? हियर द सेट ए, यहाँ पे जो सेट ए कितना One. एलिमेंट है? अरे कहाँ है भाई, कौन सा एलिमेंट है बता देना। जीरो। Zero. जीरो है। इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इन दिस सेट ए कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से लिखने के बजाय ऐसा लिख दो, ऐसा लिख या फिर ऐसा लिख, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? ये वाला। अब इस नोटेशन का मतलब समझ में आया सबको? क्या इस नोटेशन का मतलब आया समझ में? यस। हाँ, सर। एम्प्टी सेट। कैसा सेट? एम्प्टी सेट। क्लियर है? क्या आप सबको समझ में आ गया एम्प्टी सेट का मतलब? द सेट Yes, sir. कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो आपने देखा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंगलटन सेट। क्या पढ़ा? सिंगलटन सेट। हमने पढ़ा एम्प्टी सेट। क्या पढ़ा हमने? एम्प्टी सेट। अब देखो आप यहाँ पे, क्या एम्प्टी सेट क्लियर है सबका? एम्प्टी सेट यस आना सर। बोला हाँ, सर। फटाफट। किसी को नींद भी आ रही लग रहा है इसी में, ठीक है? थोड़ा शरीर को तकलीफ दो, पढ़ो। नींद नहीं आनी चाहिए, मैथ के लेक्चर में नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नींद आना मतलब, नींद आना गुनाह है, ठीक है? नींद आना मतलब क्या है? गुनाह है। ऐसा गुनाह नहीं करना है किसी को। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट ए है, एक सेट ए है। मैंने इस तरीके से लिखा, मैं आगे चल के आपको पढ़ाने वाला हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट करके। मैंने ऐसा एक सेट ए लिख दिया कि एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान दो, यह भी एक सेट ए ही है, बट ये सेट ए को लिखने का दूसरा तरीका है जो कि अभी एक्सप्लेन करना बाकी रह गया। उसको ना थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं उस चीज को अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है? उस चीज को अलग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। चलो बता, अभिजीत बताएगा। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो फटाफट। अभिजीत बताएगा, है ना? कौन बताएगा? अभिजीत बताएगा। देख इधर, अगर x कोई नेचुरल नंबर है तो मैं x की जगह पे कौन सा नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करूं कि वैल्यू 0 है, मतलब पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x के किस नेचुरल वैल्यू पे होगा जरा बता, कौन सा वैल्यू पुट करूं मैं यहाँ पे? फटाफट बोलना है अभिजीत। हाँ सर। x सर, की ये जगह पे मैं कौन सा नेचुरल नंबर पुट करूंगा कि ये पूरा
सिंपली मतलब ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सर ये तो मतलब ये पॉसिबल इक्वेशन सॉल्व नहीं। होना चाहिए। बोलो फटाफट। सर ये तो नहीं होगा ना। नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक। यस सर। तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन सॉल्व करने आता है कि नहीं? अगर आप Yes, इस sir. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या x कोई नेचुरल नंबर मिलेगा क्या? हाँ ना बोलना है फटाफट। x की जगह पे कोई, या उल्टा इसका समझो कि x की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रखने पे, जैसे मान लो हमने x की जगह पे 1 पुटअप किया, यहाँ पे 1 पुटअप कर चेक कर, क्या 0 आएगा क्या? नहीं अजीत सर। फटाफट बोल थोड़ा, क्या नहीं 0 सर। आएगा क्या? नहीं क्या सर। 2 रखने पे 0 आएगा क्या? नहीं सर। 3 रखने पे 0 आएगा क्या? नहीं सर। मतलब यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुटअप करने का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या सबका क्लियर है एकदम? यस सर। मतलब जब x कोई नेचुरल नंबर है तो x के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो यहां से इसका मतलब है क्या हुआ? सेट एक ऐसा सेट है, नल सेट है। कैसा सेट है? नल सेट। मतलब x का कोई भी नेचुरल नंबर किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बता, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। मान ले हमारे पास कोई भी एक सेट बी है, x सच दैट x, इसको कैरिड करते हैं सच दैट, कैरिड करेंगे सच दैट हाँ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x कोई भी इंटीजर है। क्या आप सबको इंटीजर तो पता होगा, क्योंकि 9th 10th पढ़ गए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अरे पढ़ाया कि नहीं सबने? हाँ सर। यस सर। चलो आप सबको विकास बताएगा। कौन बताएगा? विकास बताएगा कि क्या यह सेट बी सिंगलटन सेट है क्या? अच्छा सिंगलटन का मतलब क्लियर है क्या आप सबका? व्हाट इज सिंगलटन सेट? व्हाट इज सिंगलटन सेट? एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होता है। तो क्या x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, x कोई भी इंटीजर है तो क्या यह सेट भी सिंगलटन है क्या? नो सर। नो सर, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि 2 एलिमेंट है। कौन सा 2 एलिमेंट आ रहा है? हेलो सर 1 2 यस एक माइनस। फटाफट बोलिए। कौन बोला? कौन बोल रहा है? थोड़ा सा नाम भी बताओ। सर अभिजीत। हेलो कौन बोला? मैं बोला सर, अभिजीत। नाम बता। अभिजीत। अच्छा अभिजीत बोला। चलो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 10th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की 2 वैल्यू है, 2 और माइनस 2। x का इंटीजर है ना, z है, और इंटीजर क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। पता होना चाहिए आप सबको। तो हमने देखा कि यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, तो ये सेट बी जो है ऐसा होगा -2, -2, तो क्या ये सिंगलटन सेट है? क्या यह सिंगलटन सेट है? नो सर। नो सर। सिंगलटन सेट नहीं है। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लें हमारे पास कोई भी एक सेट सी है, x। अच्छा अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी ये सच दैट ही है। किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, कभी ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन मत होना। x सच दैट x कॉमा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। या एक काम कर, x बिलोंग्स टू, चलेगा x बिलोंग्स टू n, क्या यार सिंगलटन सेट है? फटाफट बोलिए आप लोग। आवाज आ रही क्या मेरी? स्मृति, सार्थक, क्या ये सेट सी, सिंगल सेट क्या नहीं ये है। सेट सी सिंगलटन सेट है क्या? नहीं है सर। क्यों नहीं है? नहीं है सर, 2 और 3 सही बोलिए एलिमेंट। फटाफट, क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? इक्वेशन। 2 और 3
पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नहीं है। इसके दो यहाँ रूट्स से x की आएंगे। दो वैल्यू आएगी, x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 और 3 2 और 3, वही उस सेट C का एलिमेंट है 2, 3। तो क्या है, सिंगलटन सेट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सिंगलटन सेट नहीं है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल सेट D है, x such that x comma x square minus 4 equals to 0, x belongs to n। आपको बताना है कि ये सेट D सिंगलटन है सर। सिंगलटन है। सिंगलटन है क्या? सिंगलटन। सिंगलटन। क्यों सिंगलटन? सिर्फ X 2 की आएगा। क्योंकि नेचुरल आएगा। नंबर सिर्फ एक ही है 2। 2 आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, तो सिंगलटन सेट हो गया। Yes, sir. कैसा सेट हुआ? सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन। चलो सिंगलटन सेट क्लियर है बच्चों? आई थिंक। अच्छा, एक चीज आपने और सीख गया है कि हम सेट को ऐसा भी लिख सकते हैं और सेट को ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों लिखने का तरीका दोनों है एक ही चीज, बस हम लिख अलग अलग तरीके से रहे हैं। ये पता चल रहा है सबको? सेट को लिखने का दो तरीका है। सेट को लिखने का क्या है? दो तरीका है। अभी आपको मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, धीरे धीरे हम आ रहे हैं उसकी तरफ, धीरे धीरे हम आएंगे। आपको इतना पता चल गया होगा कि सेट को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों है एक ही चीज। ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, कौन सा? चलो इसको हम आगे एक साथ में पढ़ाऊंगा मैं, चलो आगे, टेंशन मत लो। इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, सॉरी ये लिस्टिंग मेथड है, लिस्टिंग मेथड। चल आगे देखते हैं। तो ये हमारा सेट डी हो गया, और सेट डी कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे। मान ले हमारे पास कोई भी एक सेट ए है, वापस एक सेट ए है, x such that x comma x square plus x plus 1 equals to 0, x belongs to n, x belongs to n। आपको बताना है कि सेट ए सिंगलटन सेट है या एम्प्टी सेट है, कैसा सेट है बताओ? आवाज आ रही क्या बच्चों? अभिजीत, हेलो हेलो अभिजीत, आवाज नहीं आ रही? स्मृति, सार्थक, इनफाइनाइट हाँ सेट। सर, इनफाइनाइट सेट। सेट। ठीक से सोचो, ठीक से सोचो। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, पता है ना आप सबको? एम्प्टी सेट है सर। एम्प्टी सेट। किसने बोला? नाम बताओ, नाम बताओ, जिसने पहले जवाब दिया नाम बताओ। एम्प्टी सेट जिसने बोला नाम बताओ। आर्यन सर। आर्यन, आर्यन Yes, सही sir. जवाब है आपका। आर्यन बिल्कुल सही जवाब, ये एम्प्टी सेट है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को? अरे बच्चा क्यों कंफ्यूज हो रहा है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। आप लोग 10th में पढ़े कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बता पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है कि नहीं? यस सर, नो सिखाया या नहीं? हाँ सर। सीखा है ना सबने? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कुछ लोग डेल्टा भी बोलते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता होगा, आई थिंक बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? बी कितना? 1 है यहाँ पे। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 कितना है? -3। अगर आप सबको पता होना चाहिए, जब d लेस देन 0 होता है, जब d लेस देन 0 होता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होता है? बोलो फटाफट। इमेजिनरी। अगर किसी को इमेजिनरी होता है, क्या नेचुरल नंबर होता है क्या? तो इमेजिनरी रूट होता है ना उसका, नेचुरल नंबर होता है क्या? यस और नो? क्या नेचुरल नंबर होता है क्या? नो सर। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है जो आपको पढ़ोगे एलिमेंट्री नो में, सर। है ना? तो क्या यहाँ से x का कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या? क्या यहाँ से x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? बोलिए फटाफट। क्या यहाँ से x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब सेट कैसा हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। तो क्या लिखोगे? A इज इक्वल्स टू नल सेट, एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट में अभी भी कंफ्यूजन है?
एम्प्टी सेट में आप सबको कंफ्यूजन है? मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जरा No, sir. कंफ्यूजन बढ़ रहा है आप लोगों का। एम्प्टी सेट में देखना है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग साइंस लिए हैं और लेके पढ़ रहे हो आप, तो बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना। बेसिक मतलब जैसे क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व करने तो आना चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर आप टेंथ जब पास होके आएंगे तो मैं क्या समझूंगा कि आपको टेंथ की चीज आती होंगी। यस और नो? तो थोड़ा बहुत टेंथ का बेसिक चीज तो आना चाहिए, जो बेसिक है एकदम, तो ये आपको पता चलना चाहिए, आपने पढ़ा होगा टेंथ में। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ो कि ऐसा होता है ना? ऐसा होता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करेंगे ऐसा कुछ आएगा, d लेस देन 0 आया मतलब उसके रूट कैसे हो गए? इमेजिनरी। तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हो गया। चलिए छोटा सिंपल जवाब अभी पूछता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बताओगे। ठीक है, एक सेट बी है हमारे पास, यहाँ पे ले रहा हूं मैं सेट बी। सेट बी x such that x comma x square plus 9 is equals to 0, x belongs to z. सेट ए, सेट बी, सॉरी सेट बी सिंगलटन सेट है या एम्प्टी सेट है? बताओ फटाफट। सेट बी सिंगलटन सेट है या, बोलिए फटाफट। सर फाइनाइट सेट है। फाइनाइट किसने सेट। बोला? नाम बता। फाइनाइट सेट। आपने क्या बताया नाम आपने? स्मृति क्या नाम है आपका? किसने बोला फाइनाइट सेट है? मैंने। किसने बोला? बताओ फटाफट। हाँ सार्थक। सार्थक, मैंने फाइनाइट सेट का ऑप्शन नहीं दिया था। मैंने आपसे क्या पूछा कि दिस सेट इज सर लेकिन बोलो दो एलिमेंट होंगे ना? क्या, कितने एलिमेंट होंगे? 0 बोलो होगा। फटाफट। 2 एलिमेंट होंगे। कौन सा? 3 कौन minus सा? और -3। अच्छा चल एक काम कर, 3 पुट अप कर, तो यहाँ पे देख तो 0 आ रहा है क्या? 3 पुट अप करके देख 0 आ रहा है क्या सार्थक? सर सिंगलटन सेट है। हाँ सर, एम्प्टी सेट है। single किसने बोला एम्प्टी सेट? किसने बोला? नाम बता, नाम बताओ। सार्थक। सार्थक, लेकिन पहले तो आप बोल रहे थे कि ये फाइनाइट सेट है। सर अभी डाउट समझ में आ गया। तो आपको, और अभिजीत आपको समझ में नहीं आ रहा लग रहा है? अभिजीत, यस सर। अभिजीत हाँ सर। सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? सर थोड़ा हेलो, मेरा हेलो? इंटरनेट कनेक्शन वीक है सर। हेलो 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 yes सार्थक, sir इधर देख। अगर आप ये 3 पुट अप करेंगे ना, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से भी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है, क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट होगा क्या? इसका रूट कैसा होगा? इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा? इमेजिनरी। क्या पता चल रहा है सार्थक? हेलो, यस सर। इसका कोई भी रियल रूट होगा क्या? नो सर। हेलो, नहीं। मतलब बी सेट कैसा होगा? एम्प्टी। एम्प्टी होगा। कैसा होगा? एम्प्टी। बट एक चीज ध्यान रखना कि Null. अगर कोई सेट एम्प्टी, अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है, अगर कोई एम्प्टी सेट है तो फाइनाइट सेट भी होता है। फाइनाइट सेट भी होता है, ध्यान देखो। If the set is an empty set, then it is a finite set. If the set is a singleton set, it is a finite set. क्यों? क्योंकि आप वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं। आप फाइनाइट, सॉरी, ये जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है? 0। आपने काउंट करके बताया कि सेट में कितना एलिमेंट है? 0, मतलब फाइनाइट है। मैंने देखो, मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की झंझट में यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपको पूछा ही नहीं था कि आपसे कि फाइनाइट है कि नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि सिंगलटन है या एम्प्टी है। यही दो ऑप्शन दिए थे मैंने आपको। चल अभी क्लियर है कि नहीं अभिजीत? हेलो अभिजीत। यस सर।
क्या क्लियर हुआ कि नहीं बच्चा, बताओ मुझे। हाँ सर, clear हो गया। पक्का? हाँ सर। ये जो क्वाड्रेटिक दे रहा हूं मैं, क्या इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? नहीं सर। ये जो x² प्लस 9 इक्वल टू 0 है, आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक के अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा x², x का कोई टर्म नहीं, तो क्या आ जाएगा 0x प्लस 9 इक्वल टू 0, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ ना बोलो फटाफट। अगर आप यहाँ Yes, से sir. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो आप बताओ? d इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू में कितना 9, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 36 कितना है -36। बता d नेगेटिव है कि नहीं? ध्यान दे, अगर d जब नेगेटिव है तो क्या उसका रूट इंटीजर कोई होगा क्या? उसका रूट कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। रूट कैसा होता है उसका? इमेजिनरी। तो इंटीजर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मान लो अगर किसी के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि -3 और 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। -3 पुट अप करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 18 होगा। -3 और 3 कब होता बता, कोई मुझे बता सकता है -3 और 3 कब होता? विकास बता सकते हो आप? सर x² देख, अगर ये सेट ऐसा होता, अगर ये सेट ऐसा होता x such that x comma x² minus 9 is equals to 0 where x belongs to z। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं। कौन सा -3 और -3 तो दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। ऐसा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग रूट बोल रहे हो -3 से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया बच्चों आज का लेक्चर? टाइम खत्म होने वाला है, फटाफट बोलिए। यस सर। Yes, सबको sir. थोड़ा बहुत समझ Yes, में आया? sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। चलो, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, डाउट लिख के रखेगा। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और हो आप सबको थोड़ा बहुत मजा आया हो, और अगर आपको मजा आया है, रियली में मजा आया है, तो आप बाकी बच्चों में भी शेयर करो, उनको बोलो कि एक बार क्लास जरूर अटेंड करो, ठीक है? बहुत ही फील के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों? यस सर। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके।